झारखंड के ताज़ा अपडेट लेकर हम फिर से हाजिर हो गए हैं आप लोगों के बीच में। तो अब आपको बता दें कि यूपीए गठबंधन दल का जो बैठक मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही थी वो समाप्त हो चुका है। और जो खबरें आ रही है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विधायकों और मंत्रियों से कहा गया है कि झारखंड की जनता की समस्याओं पर नज़र रखें, झारखंड के विकास में पूरी योगदान दें। ये ऑफिशियल बयान आया है झारखंड के मुख्यमंत्री आवास से निकल कर आया है कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों और मंत्रियों से कहा है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया जाए और झारखंड की सरकार के बचे खुचे जो 2.25 साल है उसमें एक इतिहास रचा जाए झारखंड के विकास के लिए। हालांकि कल से जो खबरें तैर रही थी कि झारखंड में सियासी हलचल है, क्या होने वाला है, वो सियासी हलचलें तो अभी भी तेज़ है, लेकिन यूपीए गठबंधन की जो बैठक समाप्त हुई है उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से कहा है कि वो विकास की किरण अंतिम छोर तक विकास को पहुंचाएं, झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाएं और विकास की गति को तेज़ किया जाए। इन सब बातों पर चर्चा किया गया है। साथ ही साथ सुखाड़ के मुद्दे पर भी चर्चा किया गया है कि कैसे सुखाड़ से निपटा जाए, सुखाड़ प्रभावित लोगों को कैसे राहत दिलाई जाए, इन सब बातों पर चर्चा हुआ है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में बातें कुछ अलग हो रही है। हमने झारखंड सरकार के कई विधायकों और मंत्रियों से भी बात की, उसको भी आपके सामने सुनाएंगे। आप लोग सुनिएगा क्या कहा है विधायकों और मंत्रियों ने। लेकिन एक बात सामने आ रही है कि झारखंड में सियासी हलचल अंदर ही अंदर पूरा गर्म है। हालांकि यूपीए गठबंधन के बैठक के बाद जो बयान सामने मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है कि न झारखंड के विकास के लिए बैठक किया गया, सुखाड़ के लिए बैठक किया गया, सुखाड़ से राहत देने के लिए बैठक किया गया, यह आने वाला समय ही बताएगा कि कैसे ही मायने में सुखाड़ से राहत देने के लिए बैठक था, विकास के लिए बैठक था। विकास की चर्चा हुई होगी बैठक में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो बातें आ रही है सामने उससे ये कहा जा रहा है कि झारखंड के सियासी हालात पर भी चर्चा हुआ, निर्वाचन आयोग के फैसले का भी मुआयना किया गया कि आखिर निर्वाचन आयोग हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला देती है तो कहीं को मामला नहीं रहता, लेकिन अगर विपक्ष में देती है तो उसके बाद क्या होगा, ये बात सियासी गलियारे में चल रही है। हालांकि जो बैठक हुई है, बैठक के बाद जो बातें सामने आई है उसमें ये कहा गया है यूपीए गठबंधन की ओर से कि विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बैठक थी और विधायकों सांसदों की समस्या, मंत्रियों की समस्याएं भी सुनी गई, उनके मसले का हल करने का वादा भी किया गया और उनसे कहा गया कि झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक झारखंड सरकार की विकास योजनाएं ले जाएं और सुखाड़ से किसी को परेशानी ना हो, इस पर विधायक मंत्री लोग ध्यान दें। तो ये बातें खुलकर जो विधायक ऑफिशियली ऐलान हुआ है कि जो बैठक हुई है यूपीए गठबंधन की वो झारखंड के विकास के लिए हुआ है, लेकिन सियासी चर्चाएं कुछ और है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा ये बैठक झारखंड के विकास के लिए हुआ है या सियासी हलचल होने वाला है उसके लिए हुआ है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि विकास के बातें निश्चित हुई होगी। तो देखिए अभी हम लोगों ने अब क्या कहा झारखंड के कई मंत्रियों ने, ये भी आप लोग सुनिए। और भी कई ऐसे समस्या है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, वो सारा समस्या हम लोग उस चिंतन बैठक में रखें। जी एक सवाल ये भी है, जिस तरह निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है कि अब भाभी जी की तैयारी हो रही है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। देखिए हम नहीं पढ़ते ये सब ट्वीट और नहीं हम मीटिंग की बात करें, मीटिंग में ये सब कुछ भी चर्चा नहीं हुई, बस यही चर्चा हुई उस संदर्भ में, यही चर्चा हुई कि जिस तरह से विपक्ष परेशान करने का कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा में भी उनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो हमेशा ऐसा रहता है कि विधानसभा नहीं चलने देंगे, कुछ भी करते हैं, कोई भी मुद्दा है ये लोग जन मुद्दा नहीं लाते हैं, हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं, लोगों को बांटने वाला बात करने लगते हैं। तो बस उनको हम लोगों को बोला गया है और हम लोग सब ये निर्णय लिया है कि हम लोग डट कर उनका सामना करेंगे और वो जितना भी ये सब चीज़ें करे इस भ्रम में आना नहीं है कि हमारी सरकार तो बिल्कुल बहुमत में है। इसलिए बात हुई है क्या हेमंत जी? अगर देखिए इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है, कोई भी बात नहीं हुई। क्या कुछ रहा बैठक में? देखिए माननीय विधायकों की जो क्षेत्र की समस्या है उन समस्याओं को अपने बारी बारी सभी लोगों ने रखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय गंभीरता से सुने और उसका निदान कैसे हो इस पर पहल किया जा रहा है और क्षेत्र का विकास कैसे हो, गरीबों लाभ कैसे मिले, अभी तक सरकार ने कौन कौन सा बेहतर काम किया, इस विषय पर सभी चर्चाएं हुई और आगे फिर हर समय पर बैठक होते रहेगी। कयास लगाया जा रहा है कि बहुत राजनीतिक नहीं आप लोग जो कयास लगा रहे हैं वो सब 0.0 नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि स्टेट में जितनी कयास लगाई जा रही है चुनाव आयोग का फैसला आने वाला है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। कोई डिस्कशन नहीं। 4 घंटे तक सबने अपने समस्या को, जो सुखाड़ की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है तो उसको लेकर सभी माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री के
समक्ष इस प्रदेश की स्थिति को बताया। हमने अपनी विभागीय तैयारियों का भी प्रेजेंटेशन दिया और फिर आने वाले कैबिनेट की रोज़ इसकी चर्चा होगी और फिर यह कहा गया कि सीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के माननीय विधायक, माननीय सांसद, उपायुक्त और कृषि विभाग के पदाधिकारियों से वीसी करेंगे। और जो ये लगातार जो चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी को लेकर जो चर्चा हो रही है उस पर मुख्यमंत्री जी उस पर कुछ चर्चा हुई? ये सब निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। पर कोई चर्चा नहीं है। अरे भाई, बोलने वाला कुछ बोलेंगे और हाथी तो चलने वाला वो चलेंगे। हाथी चल रहा है, बोलने वाला बोलने दीजिए। हम इंटैक्ट है, आज भी आपको देखने मिला हम इंटैक्ट है। लेकिन निर्वाचन आयोग का फैसला भी तो आने वाला है सर। आएगा तब देखा जाएगा, उसके लिए भी पॉलिसी हम बनाएंगे, लेकिन सरकार पर कोई खतरा नहीं। बना लिया सर, हम लोग बता नहीं रहे। नहीं, पॉलिसी कुछ नहीं। आज उस नंबर भी जारी किया गया, हाँ टोल फ्री नंबर भी कुछ। हाँ, टोल फ्री नंबर भी किया गया है कि कोई विधायक का अगर उस क्षेत्र में कोई समस्या होता है तो विधायक खुद उस पर टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करे और निश्चित तौर पर शाम तक माननीय मुख्यमंत्री देखकर उसको सॉर्ट आउट करने का काम करेंगे। देखिए, बैठक में ये एक नई सोच के साथ सीएम साहब का ऊर्जा हम लोग को देखने को मिला। सीएम साहब का स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस था और सभी डिस्ट्रिक्ट को दुरुस्त करने के लिए, जो हमारे सदर अस्पताल हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है और जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं उस तरीके से हम लोग को ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने का निर्देश दिया गया। सुखाड़ पर बात हुई है क्योंकि बहुत जिलों में बारिश नहीं हुई और काफ़ी जिले बाढ़ से प्रभावित भी हैं, तो इस चीज़ में कैसे सरकार एक्टिवली काम करेगी उस पर बात हुई है। बाकी तो रेगुलर विषय था जिस पे चर्चा हुई। चुनाव आयोग के नतीजे से संबंधित भी कोई चर्चा हुई? सर, हम बीजेपी पार्टी में थोड़ी हैं कि हमें चुनाव आयोग का पता चल जाएगा चुनाव आयोग क्या वर्डिक्ट देने जा रही है। चुनाव आयोग का या ईडी का या सीबीआई का जानकारी तो बीजेपी वालों को पहले होता है, तो हमें जब मालूम ही नहीं है तो हम चर्चा किस पे करेंगे। अगर हमें बताने का काम करें वो, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। वर्डिक्ट तो आने वाला, ये तो पता है। वर्डिक्ट आने वाला है, लेकिन वर्डिक्ट आने से हमारी सरकार थोड़ी गिरेगी। मगर कोई एडवर्स अगर कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है तब उस पे महागठबंधन तैयार है और हमारी पार्टी तैयार है, हमारे जीते हुए विधायक तैयार है। सरकार की स्थिति पे कोई ताजपोशी का तैयारी हो रहा है, ट्वीट आज की है। देखिए, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ। निशिकांत दुबे जी ने तो कुछ दिन पहले बोला था कि अनूप सिंह पे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस सब हो, तो हुआ क्या? अगर हो जाए तो निशिकांत दुबे जी के मुंह पे सरस्वती फिर विराजमान होगी, मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निशिकांत दुबे जी सीनियर लीडर है, मैं समझता हूँ उनको भी ट्वीट करने से पहले कुछ अंदर की जानकारी ठोस सबूत के साथ लेनी चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं। साथ ही साथ आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि जेजी टीवी को आप लोग यूट्यूब में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन घंटी दबाएं, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही साथ जेजी टीवी के पेज को भी फेसबुक पर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यही हमारी अपील होगी आम लोगों से।